हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वीएससी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 3.6 पढ़ रहे थे और 3.6 में 2 सवाल बचा हुआ था, तो ये 2 सवाल को हम लोग पूरा कर लेते हैं। सवाल क्या है यहाँ पर, यह देखिए। सवाल है 2 महिलाएं, क्या है, 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को एक साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इसी काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आपको बताना कि इसी कार्य को एक अकेली महिला कितने दिन में और एक अकेला पुरुष कितना दिन में करेगा। देखिए यह जो है समय और काम वाला सवाल है। यह सवाल जो है समय और काम वाला सवाल है, यानी टाइम एंड वर्क से। इसमें यह बोलता है कि 2 महिलाएं, तो सबसे पहले हम मान लेंगे क्या मान लेंगे, जैसे देखिए कोई वर्क है, पहले मान लेंगे, माना कि एक महिला किसी काम को, एक महिला काम को x दिनों में करती है। एक महिला काम को कितने दिनों में करती है? x दिनों में करती है। एक महिला काम को x दिनों में करती है। तो आपको बताना है कि एक काम एक दिन में कितना काम होगा। एक दिन में एक महिला एक दिन में कितना काम करती है? 1/x काम करेगी। देखिए सिंपल सा बात है कि अगर आप मान लीजिए किसी काम को करने में 10 दिन लगाते हैं, मान लीजिए, ऐसे में एक दिन में कितना काम करेंगे? एक ही भाग काम कर पाएंगे। तो अगर टोटल काम 10 है तो एक दिन में 1/10 ही करेंगे, 2 दिन में 2/10, 3 दिन में 3/10। इसी प्रकार टोटल काम को करने में आपको कितना दिन लगेगा? 10 दिन। तो 10/10 और 10 कट गया तो कितना काम निकला? एक काम। तो एक काम को करने में कितना दिन लग रहा था? 10 दिन। तो एक काम को करने में 10 दिन में आप एक काम कर लिए, लेकिन एक दिन में 10 का एक ही भाग, मतलब 10 दिन में काम खत्म हो रहा है, तो एक दिन में आप तो 1/10 ही भाग कर पाएंगे, पूरा काम तो खत्म कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए लिखें एक महिला काम को x दिनों में करती है, तो एक दिन में कितना काम करेगी? तो एक दिन में 1/x काम करेगी। उसी प्रकार एक पुरुष काम को y दिनों में करता है। मतलब एक पुरुष काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? y दिनों में समाप्त करेगा। ऐसे में एक दिन में कितना करेगा? एक पुरुष एक दिन में काम बराबर 1/y काम। मतलब कहने का मतलब यह है कि एक पुरुष y दिनों में काम समाप्त करता है। अगर एक ही दिन में काम खत्म करना है तो एक दिन में कितना काम करेगा? मान लीजिए आपको दीवार पेंट करने दे दिया, अब चारों बगल दीवार पेंट करना, तो एक पुरुष जो है उसको 5 दिन में करता है खत्म। तो क्या एक दिन में पूरा खत्म कर पाएगा? नहीं, एक कुछ ही भाग खत्म करेगा। 5 दिन का एक ही भाग खत्म कर पाएगा। यानी अगर हम 5 दिन में काम खत्म करते हैं तो उस चीज को हम 5 भाग में बांट लेंगे, 1 2 3 4 5। तो एक दिन में तो हम एक ही भाग खत्म कर पाएंगे, फिर दूसरे दिन में दूसरा भाग, तीसरे दिन में तीसरा भाग, चौथे दिन में चौथा भाग, 5वें दिन में 5वां भाग खत्म कर पाएंगे। समझ रहे बात को? तो मतलब यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। सवाल के अकॉर्डिंग यही बोल रहा है कि 2 महिलाएं 5 पुरुष किसी कसीदे के काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं? 4 दिनों में। तो हम पहले मान लेंगे कि एक पुरुष जो है इसी कार्य को एक अकेली महिला कितनी समय लेगी? तो एक अकेली महिला जो है काम को x दिनों में करेगी, और पुरुष जो है काम को y दिनों में खत्म करेगा। एक दिन का काम निकालेंगे 1/x और एक दिन का पुरुष का काम निकालेंगे 1/y। अब यहाँ पे प्रश्न से ले लेते हैं। प्रश्न से बोला है, क्या बोला है? 2 महिला 5 पुरुष काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। 2 महिला और 5 पुरुष काम को 4 दिनों में करते हैं। 4 दिनों में करते हैं। मतलब 2 महिला 5 पुरुष काम को कितने दिनों में करते हैं? 4 दिनों में करते हैं। ऐसे में आप हमको बताइए ध्यान से कि अगर एक महिला
एक महिला काम को x दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में काम कितना हो गया, 1/x। तो एक दिन का काम निकालना है, एक दिन का काम निकालना है आपको, याद रखना हमेशा कितना दिन का काम निकालना है, एक दिन का काम। तो बताइए एक महिला एक दिन में कितना काम करती है, 1/x। अब आपको मान लीजिए जल्दी में काम खत्म करना है तो 2 महिला लगा दिए, तो अब एक महिला तो एक भाग काम कर रही थी, 2 महिला लगा दिए, तो मान लीजिए किसी भी घर को आपको पेंट कराना है और वह 10 दिन में खत्म हो रहा है। कितने दिन में खत्म हो रहा है, 10 दिन में। एक आदमी 10 दिन में खत्म कर रहा है, और अगर आप 2 दिन में 2 आदमी लगा दिए तो यही काम 5 दिन में खत्म होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप एक आदमी को लगा रहे थे 10 दिन में, तो 2 आदमी लगा रहे हैं, तो 2 आदमी कितना दिन में करेगा भाई? ऑब्वियसली कि दूसरा आदमी मिल जाएगा तो दोनों मिलकर काम करेगा तो 5 दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो काम कर रहा है ना। तो कहने का मतलब यह है कि एक महिला जो है काम कर रही थी एक दिन का काम 1/x, 2 महिला का काम 2/x, प्लस एक पुरुष का काम 1/y, तो 5 पुरुष का काम 5/y। एक दिन का काम निकाल रहे हैं, एक दिन का। तो आप हमको बताइए 4 दिनों में खत्म हो रहा है कोई काम, एक दिन में कितना काम होगा? अगर कोई काम 4 दिन में खत्म हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा? तो 1/4। 1/4 काम, देखिए 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा, लेकिन एक दिन में जो आप काम करेंगे 4 दिन का, तो कितना काम कर पाएंगे? 1/4 ही काम कर पाएंगे। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए आप टेबल में पेंट कर रहे हैं, 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा, एक दिन में टेबल का एक ही भाग कर पाएंगे ना, यानी 1/4 ही काम कर पाएंगे, 1/4 ही भाग कर पाएंगे। मान लीजिए कोई टेबल में पेंट करना है तो आप 4 दिन में इसको खत्म कर लेंगे, 4 दिन में खत्म कर लेंगे तो 4 खटाल हो गया। अब 4 दिन में इसको खत्म कर लेंगे काम को, लेकिन अगर एक दिन में काम करना है तो एक दिन में तो यही वाला भाग आपको काम कर पाएंगे, यानी यही वाला काम कर पाएंगे, तो 1/4 भाग, बाकी 3 भाग तो कर नहीं पाए। यही बात आपको बोल रहे हैं कि 2 महिलाएं 5 पुरुष, सबका एक एक दिन का काम, ये टोटल काम है, ये दिन नहीं है। तो 2 महिलाओं का काम 5 पुरुषों का काम बराबर 4 दिनों का काम। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा, देखिए x और y का एलसीएम xy, चाहे तो मान लीजिए चाहे तो सॉल्व कर लीजिए, x और y का एलसीएम xy हो जाएगा, y को 2 से गुना कर दीजिए तो 2y, 5 को x से गुना कर दीजिए 5x बराबर 1/4। आप कोना कोनी गुना कीजिए, 4 दूनी 8y, 4 पंचे 20x बराबर xy को 1 से गुना कर देंगे xy, और ये हो जाएगा समीकरण 1। ये हो जाएगा समीकरण 1। बस आसान है। पुनः प्रश्न से बस आप अगर एक दिन का काम याद रखेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा। फिर देखिए 3 महिला और 6 पुरुष इसी काम को कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में। तो आपको लिखना है 3 महिला, ये सवाल थोड़ा सा अल्टर है लेकिन समझ जाइए तो अल्टर नहीं होगा, तथा 6 पुरुष काम को 3 दिन में करते हैं, 3 दिनों में करते हैं। 3 महिला 6 पुरुष काम को 3 दिनों में करते हैं। ऐसे में सबसे पहले क्या करना है, एक दिन का काम निकाल लेना है। एक दिन का काम निकालने के लिए क्या हो जाएगा, एक दिन का काम, 3 महिला है तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा बताइए, तो 3/x, 6 पुरुष है तो 6/y बराबर 3 दिन का काम है, तो एक दिन का काम 3 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो एक दिन में कितना कर पाएगा, 1/3 काम कर पाएगा, 1/3 काम कर पाएगा। ठीक है। अब xy का एलसीएम xy हो गया, xy का एलसीएम xy हो गया, y को 3 से गुना करेंगे 3y, x को 6 से गुना करेंगे 6x बराबर 1/3। तो 3y प्लस 6x, एक मिनट इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 को 3 से गुना कर दीजिए, 3 तिया 9y प्लस 6 तिया 18x बराबर xy को 1 से गुना करेंगे xy, और ये हो जाएगा समीकरण 2। ये हो जाएगा समीकरण 2। ऐसे में आपको यह याद रखना है क्या, अब आपको बराबर करना है। देखिए बराबर करने के लिए आपको 2 उपाय है, चाहे तो आप जो है कॉमन लेके उधर भेज दीजिए तब बराबर कीजिए, नहीं तो यहीं पे बराबर कर दीजिए। अब 8 और 9 को बराबर कर लीजिए, एकदम आसान हो जाएगा। 8 और 9 को बराबर करने के लिए एलसीएम लेंगे 72 होगा। 8 के पारा में 72 कितने बार में, तो आपको पता है 8 के पारा में 9 बार में 72 है, और 9 के पारा में 8 बार में 72 है। तो समीकरण 1 को गुना कर दीजिए, समीकरण 2 को गुना कर दीजिए। ठीक है। अब आप यहाँ पे निकालिए विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। अब चलते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, 2 से। अब सबसे पहले ये देखेंगे कि समीकरण 1 में है क्या। समीकरण 1 में था 9 से गुना करना, 9 8 72, 9 8 72
y प्लस 20, 20 को गुना करना है 9 से, 9 दूनी 18, 180, 180 x बराबर 9xy। ठीक है, ये समीकरण आपका 1 है। और इसके नीचे समीकरण 2 है, देखिए 8 9 72y प्लस 18 8 144x बराबर 8xy। अब आप देखेंगे कि ध्यान से यहाँ पर आप ही बताइए कि यहाँ पर जोड़ना है कि घटाना है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जैसा चिन्ह है तो घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर लिखेंगे। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, और यहाँ भी आपको प्लस है तो यहाँ माइनस। 72y कट गया। 180 में 144 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 में 4 गया 6, यहाँ बचा 7, 7 में 4 गया 3। ठीक है, इतना x बराबर आपका हो जाएगा 9xy में 1xy चला जाए, मतलब 8xy जाएगा तो xy बचेगा। अब आप बताइए कि क्या जाएगा इधर उधर। तो आप बताइए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि x एक्स्ट्रा है तो इधर आ जाएगा। तो 36x गुना में, देखिए यहाँ पर आपको 2 गो चर दिख रहा है तो आपको एक चर इधर ले आना जो इससे मैच कर रहा है। मैच क्या कर रहा है? x को इधर ले आएंगे, बचेगा क्या? y। x कट गया तो क्या बचा? y बराबर 36। y बराबर क्या बचा? 36। अब आप समीकरण 1 में y बराबर 36 क्या करने पर? रखने पर। तो समीकरण 1 आपका कितना है वो देखना जरूरी है। तो समीकरण 1 आपका था, समीकरण 1 था आपका 8y प्लस 20x, 8y प्लस 20x बराबर xy। ठीक है, अब 8y की जगह कितना रखना है? 36 प्लस 20x बराबर x का मान तो नहीं दिया हुआ है लेकिन y का मान दिया हुआ है 36। अब आप गुना कर दीजिए। तो 36 को 8 से गुना करेंगे कितना होगा? तो 8 छः के 48 के 8, हाथ में 4, 8 या 24 4 88 प्लस 20x बराबर 36x। तो 288 बराबर 36x, प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 288 बराबर 16x। अब आप बताइए कि 288 गुना में 16 है, भागा में 16 बराबर x बचेगा। तो 16 से कितना बार में कटेगा? तो आपको पता है कि 16 से 16 एकम 16। देखिए यहाँ 16 से 288 में भागा लगाइए तो 16 एकम 16, 8 में 6 जाएगा तो 2, 2 में गया 1, 28, 16 सते 128, 16 सते 112 है ना, 16 8 128। तो कितने बार में कटा? 18 बार में। x की वैल्यू कितनी आ गई? 18। x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई। ठीक है, अब ऐसे में आप हमको बताइए क्या लिखा हुआ था? एक महिला का निकाला था ना, एक महिला काम को x दिनों में करता था, x का वैल्यू कितना है? 18। तो 18 दिनों में करेगी, 18 दिनों में करेगी। ठीक है, तथा एक पुरुष काम को y की वैल्यू 36 आया तो 36 दिनों में करेगा। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये सवाल भारी था, 2-3 बार बनाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एकदम समझ में आना है, तय है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और ये सवाल आपको लिखना है, दूसरा सवाल। चलिए देखते हैं अगला सवाल। रूही जो है वह 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर से, यानी रूही जो है, अब देखिए यहां से 300 किलोमीटर की दूरी है रूही। क्वेश्चन क्या है? देखिए यहाँ पे रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए, यानी रूही का घर है यहाँ पर। देखिए ध्यान से, ये रूही का क्या है? ये रूही का घर है। ये रूही का क्या है? घर है। और रूही जो है अपना घर 300 किलोमीटर रूही को जाना है। रूही को कितना किलोमीटर जाना है? 300 किलोमीटर जाना है।
फर्स्ट ऑफ ऑल एक पहला बात क्या बोलता है कि घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से और कुछ दूरी वह बस से तय करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि कुछ दूरी जो है, मान लीजिए x दूरी जो है x किलोमीटर वह चलती है रेलगाड़ी से, x किलोमीटर चलती है रेलगाड़ी से, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, अभी बताएंगे हम कितना। और कुछ दूरी जो है वो बस से चलती है, तो y किलोमीटर चलती है बस से। अभी इसका हम मानेंगे, अभी बता रहे हैं। तो कुछ दूरी रेलगाड़ी से चलती है और कुछ दूरी बस से चलती है। मतलब अब जैसे मान लीजिए आपका कहीं घर है, तो आप ट्रेन पे चढ़े, तो जरूरी तो नहीं कि आपका घर तक ट्रेन चला जाए, नहीं ना जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको पटना जाना है यहाँ से, तो पटना तक के लिए जंक्शन तक ट्रेन चला जाएगा, लेकिन पटना के अंदर कहीं जाना है तो वहाँ के लिए आपको फिर बस पकड़ना पड़ेगा। ऐसा भी कई सारे सवारियों को होता होगा कि मान लीजिए पूर्णिया आ गया, अब लेकिन उसको धमदाहा जाना है, तो फिर पूर्णिया उतर के फिर धमदाहा जाएगा, तो क्या करेगा, धमदाहा के लिए बस पकड़ेगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि पूर्णिया आया तो पूर्णिया से जो है धमदाहा दंदनेरे चल जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। ऐसे में हम बस मानने के लिए बताए थे आपको। तो रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल मान लेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि ये अभी ये रेलगाड़ी की स्पीड है और ये बस की स्पीड है, स्पीड निकालना है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दूरी दिया हुआ है। तो अब मान लेते हैं आपको ये समझा दिए हम कि कुछ दूरी जो है बस से और कुछ दूरी रेल से जाएगा। मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल, अब जो मान लीजिए कि रेलगाड़ी का जो स्पीड होगा वो अलग होगा और बस का जो स्पीड होगा वो अलग होगा। तो मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, जैसा कि यहाँ माने, बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसा रेल और बस के लिए माने हैं। अब चलते हैं आगे। अब पहला फर्स्ट बात में क्या बोलता है, देखिए, यदि वह 60 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से और शेष बस से चलता है, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न से देख लिए होंगे ये। अब देखिए पहला प्रश्न से 60 किलोमीटर, पहले देखिए रेलगाड़ी का दूरी कितना चलता है, उसके बाद बस कितना चलता है, ये सब निकालना पड़ेगा। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, रेलगाड़ी की चाल हो गई आपका x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और आपको पता है रेलगाड़ी की दूरी कितनी है, यानी दूरी कितना चलना है आपको, 60 किलोमीटर चलता है। दिया हुआ है कि रेलगाड़ी 60 किलोमीटर चलता है, रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर चलता है। देखिए लिखा हुआ है रेलगाड़ी से कितना चल रहा है, 60 किलोमीटर चल रहा है। तो रेलगाड़ी यानी दूरी कितना है, 60 किलोमीटर। तो आपको यहाँ से समय निकल जाएगा। समय बराबर क्या होता है बताइए, तो दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 60 और चाल क्या है x, ठीक है। अभी आगे बढ़िए, अभी खत्म नहीं हुआ है। बस की चाल क्या है बताइए, बस की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अच्छा से समझाएंगे तो समझ में जा जाएगा। अब आप हमको बताइए दूरी क्या है, तो दूरी टोटल 300 था ना। रूही की घर से दूरी कितनी है 300 किलोमीटर और रेलगाड़ी से चलता है 60 किलोमीटर। क्योंकि आपको बस से नहीं बताया कि बस से कितना चलता है, बस से बोला है शेष चलता है। देखिए यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि रेलगाड़ी से चलता है 60 किलोमीटर, शेष बस से चलता है। तो शेष हम तो निकालना पड़ेगा ना, शेष हमको। तो दूरी है मतलब रेलगाड़ी टोटल दूरी है 300, रेलगाड़ी से चलता है 60, तो बस से कितना चलता है 240 किलोमीटर। तो दूरी हो गया 240 किलोमीटर। तो बताइए आप हमको समय क्या हो जाएगा, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 240, चाल है आपका y, तो 240 बटे y, ये दोनों समय हो गया। अब यहां से अगर आप समझिएगा तो आपको समझ में आएगा क्या बोल रहा है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस से यात्रा करता है तो उसे कितना घंटा लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है। कितना घंटा लग रहा है भैया, 4 घंटा लग रहा है। चलिए ठीक है। तो भैया बस से कितना समय लग रहा है, आप देखिए एक्चुअली में आपको टोटल कितना समय लग रहा है, ये देखिए आप ध्यान से।
एक्चुअली में आपको रेलगाड़ी से कितना समय लग रहा है ये बताइए। तो इस तरह आपको देखिए, रेलगाड़ी से आपको समय लग रहा है 60/x, बस से लग रहा है 240/y, और इसी का समय ने दिया है 4। 60/x ये रेलगाड़ी का समय है, बस से आपको कितना समय लगता है आप निकाले हैं 240/y, और बराबर 4 घंटा आपको लगता है। ये दोनों तो बराबर होना चाहिए दोनों, क्योंकि दोनों को जोड़ के वो बोला है कि जितना बस से चल रहा है 60 किलोमीटर और शेष रेलगाड़ी चल रहा है, दोनों को जोड़ के 4 घंटा ही लग रहा है। तो भैया 4 घंटा तो इसको भी लगना चाहिए ना, क्योंकि ये भी तो हम निकाले हैं उसी प्रोसेस से ना कि 60 किलोमीटर का दूरी यानी समय, और ये दोनों समय ही है, ये भी समय है। देखिए समय बराबर दूरी बटे 4 करके निकाले हैं, और वो भी समय ही है। दोनों का समय जोड़ देंगे तो 4 घंटा ही पूर्णा चाहिए। क्यों पूर्णा चाहिए? ये बस का ये रेलगाड़ी का समय लगा और ये बस का समय लगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 4 घंटा ही, क्या कि 4 घंटा ही बोला है निकलेगा। तो एक्स वाई का एलसीएम एक्स वाई को 60 से गुना कर देंगे 60y, और x को 240 से गुना कर देंगे 240x, बराबर कितना 4। अब आप हमको बताइए ध्यान से कि 60y प्लस 240x बराबर 4, यहाँ भागा में उधर जाएगा तो गुना xy। अब आप हमको बताइए कि यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है। तो कॉमन तो खैर बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन अगर कटने की बात करें तो 4 से ये कट जाएगा। 4 से, चूँकि 4 ही यहाँ पे, बाकी कुछ है नहीं, तो 4 ही कॉमन लीजिए आप, ज़्यादा मत लीजिए। 4 से 15y और 4 से 4 छाके 24, 60x बराबर 4xy। क्योंकि 4 ही उधर कट रहा है तो आपको दोनों पर नज़र दौड़ाना पड़ेगा कि हाँ यहाँ कट क्या रहा है, वही कॉमन लेंगे। तो 4 इधर 4 ही है तो 4 ही कॉमन लेके उधर भेज सकते हैं। तो 15y प्लस 60x बराबर 4xy। अब आपके समझ में ये आएगा कि सर अगर कॉमन नहीं आए तो इतना सारा सवाल बता रही है, तो इतना छोटा छोटा सवाल आप पूछिएगा तो पेट खराब हो जाएगा, ठीक ना। छोटा छोटा सवाल पूछने से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा था कि 4 कॉमन इसलिए लिए क्योंकि हमको लग रहा था बहुत बड़ा है तो इसलिए ले लिए। अब आपकी इच्छा नहीं लेने का तो कोई जरूरत नहीं है, आपको ये सब बात बता दी है कि अगर कॉमन लेने का इच्छा है तो लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत। तो समीकरण 1 हो गया। 4 गुणांक था, इधर आ गया भागा में, 4 4 कट गया, ठीक है। अब चलते हैं पुनः प्रश्न से। ये समीकरण आपका 1 हो गया है, ठीक है। पुनः प्रश्न से चलिए एक बार देख लेते हैं। चलिए पुनः प्रश्न से, ठीक है। पुनः प्रश्न से अब देखते हैं प्रश्न क्या कहता है, कितना किलोमीटर है। देखिए अब फिर बोलता है यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, चलिए पहले कर देते हैं रेलगाड़ी की चाल कितना है। रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और दूरी इस बार कितना दिया हुआ है 100 किलोमीटर। तो भैया समय क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल होता है। देखिए लिखना तो पड़ेगा बॉस। तो दूरी कितना है 100 बटे x, लिख के बनाएगा ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो समझ में कम आएगा। बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी है शेष, फिर शेष बोल दिया है तो टोटल 300 किलोमीटर है, और 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से है। तो कितना हो गया बस से, तो आपको भी पता है 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर तो भाई समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 200, चाल कितना है y, 200 बटे y। अब यहाँ से समझने वाली बात यह है कि रेलगाड़ी से आप चलते हैं 100 बटे x, यानी इतना समय लगता है रेलगाड़ी से। समय तो निकाले हैं अब, या x वगैरह है इसलिए आपको लग रहा है, लेकिन समय तो यही होगा। और जो बस से लगता है 200 बटे y। अब एक्स्ट्रा में इसमें देखना पड़ेगा कि समय कितना लगता है। तो बोला शेष बस से यात्रा करते तो 10 मिनट ज़्यादा लगता है, 10 मिनट ज़्यादा लगता है। यानी पहले कितना लगता था बताइए, पहले लगता था 4 घंटा, पहले लगता था 4 घंटा, अब 10 मिनट ज़्यादा लगता है। तो 4 घंटा प्लस
10 मिनट, तो 10/60 कर दीजिए। अब आप कहेंगे सर ये 4 + 10/60 क्यों किए? देखिए क्या बोला था कि अगर 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस से यानी 200 किलोमीटर बस से करता है तो उसे 10 मिनट ज़्यादा लगता है। 10 मिनट कब ज़्यादा लगता है? पहले कितना लगता था? पहले 4 घंटा लगता था और अभी उससे 10 मिनट ज़्यादा लगेगा। तो 10 मिनट ज़्यादा का मतलब हुआ कि 4 घंटा 10 मिनट, तो 4 घंटा प्लस 10/60। 60 को 10 मिनट में था, ये 60 घंटा में चेंज किए इसको। अब अगर 0 0 काट दें तो 1/6 हो जाता है। तो चलिए फिर आगे 100 इसको सॉल्व कर दीजिए। एक्स वाई का एलसीएम एक्स वाई, वाई को 100 से गुना करेंगे 100 वाई, 1 मिनट अच्छा से लिखते हैं, एक्स वाई 100 वाई प्लस 200 एक्स, कोना कोनी गुना कर दिए डायरेक्ट, बराबर 4.1/6 है, तो ये क्या हो जाएगा? 6 चौके 24 प्लस 1/6, 100 वाई प्लस 200 एक्स बटे एक्स वाई बराबर 25/6। तो आपको अगर इच्छा है तो कोना कोनी गुना कर सकते हैं। तो 6 को x से गुना करेंगे 600 वाई प्लस 6 दूनी 1200 एक्स बराबर 25 को एक्स वाई से गुना करेंगे 25 एक्स वाई। अब आप यहाँ पे कॉमन देख रहे होंगे कि कॉमन क्या आ रहा है, तो 25 यहाँ पे दिख रहा है। 25 से अगर ये कट गया तो 25 ही कॉमन आ रहा है, तो 25 से ये कट जाएगा। देखिए 25 से ये कट जाएगा और 25 से ये भी कट जाएगा, क्योंकि डबल डबल जीरो है तो 25 से 100 कटता है। 1 जीरो का मतलब 10 होता है, 2 जीरो का मतलब 100 होता है। तो 25 से अगर 1 जीरो दो ठो जीरो है किसी के लास्ट में तो समझ जाएंगे वो 100 ही है, तो 25 से आराम से ये कटेगा। तो 25 से 60 कटेगा ही। तो आपको पता है 25 दूनी 50, 25 चौके 100, यानी ये हो गया आपका 25 से कॉमन ले लिए तो ये हो गया आपका 24y प्लस, फिर 25 से अगर 1200 में भाग लगाएंगे तो 25 चौके 100, 200 बचेगा और 25 अठे 200, 25 चौके 100 और 25 अठे 200, 48 बचेगा। 48x बराबर 25xy। अब अगर 24y प्लस 48x बराबर 25xy, ये गुना में 25 इधर आएगा तो भागा में 25, 25 25 कट जाएगा, तो 24y प्लस 48x बराबर क्या बचा? xy, और ये समीकरण 2। वैसे अगर आप कॉमन नहीं लगाते तो ज़्यादा अच्छा से बनता। कैसे? तो यहाँ देखिए यहाँ 600 था और यहाँ देखिए यहाँ कुछ ना कुछ होगा हिसाब करने के लिए। देखिए यहाँ 15 है तो 15 में 600 आराम से आ जाएगा। खैर अभी जो हमारे पास है स्थिति उसको देखना है। अभी जो हमारे पास है स्थिति बहुत लंबा सवाल है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। यहाँ पे 24 है, दिख रहा होगा 24 है, और वहाँ पे 15 है, यहाँ पे 48 है और वहाँ पे 60 है। अब आपको देखना है कि 24 और 15 को बराबर करेंगे या 48 और 60 को, जल्दी बताइए। 24 और 15, यहाँ पे 15, 24 और 48 है और यहाँ पे 15 और 60 है, किसको बराबर करेंगे जल्दी बताइए दिमाग लगा के। तो आप समझ रहे हैं कि चाहे तो 24 और 15 को बराबर कर सकते हैं और चाहे तो 48। 15 और 24 का पहले एलसीएम निकाल लीजिए, ऐसे पता नहीं चलेगा। 15 और 24 का एलसीएम निकालिए तो आप देखते होंगे 5 से तो कटेगा नहीं, 3 पचे 15 और 3 अठे 24, 3 पचे 15 और 3 अठे 24, तो 5 तिये 15 अठे 120। अब आप बताइए कि अगर हमको यहाँ पर 120 है और एलसीएम जितना आया बस उसी के अकॉर्डिंग बराबर करना पड़ता, तो आप बताइए 15 के पारा में 120 कितने बार में आएगा? 8 बार में आएगा। ठीक है, आराम से आप कीजिए गुना जैसे हम बताते हैं वैसे, और देखिए कैसे सवाल बन जाता है ऐसे ऐसे। ठीक है, अब ये बताइए 24 को 120 से गुना करना है, किससे गुना करना पड़ेगा? तो 24 पंचे 120 होता है। ठीक है, अब लिखेंगे विलोपन विधि से। आपको पता है विलोपन विधि से ही लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 तथा 2 से, तो अगर वहां पे गुना करेंगे बुआ
तो 120 तो आएगा ही भैया, 120 वाई तो आएगा ही, प्लस आपको वहाँ पे 60 था और गुना किससे किए थे, तो आपको पता है कि 15 8 120 किए थे। अब देखिए यहाँ पे गुना किससे किए हैं आप, 15 8 120 हुआ और 60 को फिर 8 से गुना करना पड़ेगा, तो 8 छके 48, 480, 480, तो 480 एक्स बराबर 8 से गुना किए तो 8 एक्स वाई होगा। 5 से इसको गुना कीजिएगा तो 120 वाई हो जाएगा, प्लस 48 को अगर 5 से गुना कर दें, दिखाई दे रहा होगा, अगर 48 को 5 से गुना कर दें तो क्या होगा, 8 पंचे 40 शून्य, 8 पंचे 40 शून्य आता है 4, 5 चौके 20 और 20 4 24। फिर से सुनिए, 8 पंचे 40 के शून्य हथरल 4, 5 चौके 20 4 24। वैसे भी 25 पचे 100 मतलब 50 को 5 से गुना कर दीजिएगा तो 250 हो जाएगा और 2 पंचे 10, 10 घटा दीजिएगा 240 हो जाएगा। ऐसे भी बन सकता है। 5 को एक्स वाई से गुना कर दीजिए 5 एक्स वाई, और चूंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लस प्लस एक ही जैसा है तो घटाने पर कर दीजिए, घटाने पर, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस। ऐसे में 120 120 कट गया। अब आप बताइए कि 480 में 240 घटाना है तो क्या हो जाएगा, 0, 8 में 4 जाएगा तो 4, 0 हो गया, 8 में 4 जाएगा तो 4, और 4 में अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 0, 240 एक्स बचा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक्स वाई है तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 एक्स वाई। ऐसे में 240 एक्स गुना में 3 इधर आएगा तो भागा में 3, ये दोनों एक्स एक्स मिल रहा है तो एक्स हो जाएगा बराबर वाई। एक्स एक्स कट गया तो 3 से कितनी बार में हो जाएगा, 3 8 24, 80 बार में, तो वाई की वैल्यू आपको 80 आ गया। वाई की वैल्यू आपको कितना आ गया, 80 आ गया। अब आप लिखेंगे समीकरण हाँ, एक में y बराबर 80 रखने पर, अब समीकरण 1 कितना था वो आपको जानना पड़ेगा। तो समीकरण 1 था आपका 15 था ना, 15y प्लस 60x, ऐसा था ना कुछ, 15y प्लस 60x यही था, ठीक है। चलिए क्या, 15y प्लस 60x बराबर xy। ऐसे में 15y की वैल्यू 80 प्लस 60x बराबर x गुना y की वैल्यू 80। अब 15 को अगर 80 से गुना कर देंगे तो 15 8 120, 120 और 1 0 और है तो 1200 प्लस 60x बराबर 80 को x से गुना करेंगे 80x, ठीक है। ऐसे में 1200 बराबर 80x प्लस में 60x इधर आएगा तो माइनस में 60x, तो 1200 80x में 20x चला जाएगा तो मतलब 60x जाएगा तो 20x, 1200 20 गुना में इधर आएगा तो भागा में बराबर x, तो 20 से कितने बार में आप कटाइए, 20 छाके 120 होता है तो 60 बार में, x की वैल्यू 60। अब आपका वैल्यू निकल गया तो आप लिख सकते हैं रेल गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, x की वैल्यू 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, तो y की वैल्यू 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही, 2 सवाल, बहुत लंबा सवाल था। तब तक के लिए धन्यवाद। आप 3.6 को अच्छे से बनाइए, 3.6 से सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछता है और इसका उदाहरण भी बनाइए। 3.6 से एकदम 110% सवाल पूछता ही पूछता है। धन्यवाद।